नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। आज इस स्पेशल एडिशन में हम बात करेंगे स्मार्टफोन। हम जो स्मार्टफोन चलाते हैं, जिन इलेक्ट्रिक कारों का सपना देख रहे हैं, या देश की सुरक्षा के लिए जो मिसाइल सिस्टम तैनात है, इन सबको बनाने में रेयर अर्थ मिनरल्स की भूमिका रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। दुनिया की टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर जिस रेयर अर्थ मेटल्स से चलता है, उस पर अब तक चीन का एक तरफा कब्जा रहा। लेकिन अब ड्रैगन की यह मोनोपोली टूटने की कगार पर है। दुनिया में रेयर अर्थ खनन और प्रोसेसिंग पर चीन का सबसे बड़ा दबदबा है। लेकिन एक नई स्टडी से खुलासा हुआ कि अहम तकनीकों और हाई वैल्यू पेटेंट के मामले में चीन अब भी अमेरिका और जापान से कोसों पीछे है। इससे चीन की तकनीकी बढ़त पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, ड्रैगन की डहती बादशाहत। आज हम जो स्मार्टफोन अपनी उंगलियों पर चलाते हैं, जिन इलेक्ट्रिक कारों के पहियों पर भविष्य की राह तलाश रहे हैं और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो खतरनाक मिसाइल सिस्टम तैनात है, या स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, मिसाइल्स, रडार्स, हर जगह इसकी जरूरत है। तो इन सबको बनाने में रेयर अर्थ मेटल्स की भूमिका बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जैसी है। या यूं कहें, अगर दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर जिस चीज पर चलता है, तो वो है रेयर अर्थ मेटल्स। पिछले 2-3 दशकों में चीन ने एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरी दुनिया की रेयर अर्थ एलिमेंट्स सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ मजबूत की है। माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग तक आज दुनिया का लगभग 70 से 80% हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। ड्रैगन ने इस मोनोपोली का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया है। जब भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कोई तनाव पड़ता है, चीन ने इन एलिमेंट्स और इनसे बनने वाले मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका, जापान, भारत और यूरोपियन देशों को भारी सप्लाई क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। दुनिया भर के टेक सेक्टर और रक्षा मंत्रालय इस बात से सहमे हुए थे कि अगर एक दिन चीन ने पूरी तरह से सप्लाई रोक दी, तो उनके फाइटर जेट्स, रडार, स्मार्टफोन और कारों का निर्माण ठप पड़ जाएंगे। चीन की इस कथित अजेय रणनीति ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वे कब तक एक ही देश पर निर्भर रहेंगे। अब तक दुनिया ये मानकर चल रही थी कि अगर रेयर अर्थ पर चीन काबिज है, तो आने वाले समय में तकनीक का सुप्रीम लीडर भी वही होगा। लेकिन हाल ही में एक नए ग्लोबल स्टडी के नतीजों ने जियोपॉलिटिकल और तकनीक के गलियारों में तूफान ला दिया है। एक नई स्टडी ने इस ताकत की दूसरी तस्वीर भी सामने रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन रॉ मटेरियल निकालने और उसे प्रोसेस करने में भले सबसे आगे हो, लेकिन रेयर अर्थ से जुड़ी सबसे अहम गेम चेंजर तकनीकों और हाई वैल्यू पेटेंट्स के मामले में ड्रैगन अब भी अमेरिका और जापान से काफी पीछे है। ये खुलासा चीन की तकनीकी महाशक्ति बनने के दौड़ और उसकी बादशाहत पर बहुत बड़ा मिलते हैं। इन्हें माइन से निकालना और अलग करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। इसलिए
यहाँ तक कि नाइट विजन कैमरे में रात में देखने वाले लेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि रणनीतिक और रक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसेस किए गए रेयर अर्थ से बनने वाले परमानेंट मैग्नेट, कैटलिस्ट, ल्यूमिनिसेंट मटेरियल और पॉलिशिंग मटेरियल से जुड़े 80% से ज्यादा पेटेंट दुनिया भर में दर्ज हैं। चीन ने इसकी अहमियत को बहुत पहले ही समझ लिया था, इसलिए 1980 के दशक से ही इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते आज वो न सिर्फ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बल्कि प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में भी नंबर 1 है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट तकनीक में जापान सबसे आगे है। इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टर्बाइनों और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की धड़कन परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। इन शक्तिशाली और जरूरी मैग्नेट टेक्नोलॉजीज में जापान ने अपनी बादशाहत कायम रखी है और चीन को इसमें पछाड़ दिया है, जबकि अमेरिका का दबदबा कैटालिटिक मटेरियल, ल्यूमिनिसेंट मटेरियल और पॉलिशिंग कंपाउंड्स में सबसे ऊपर है। इसका इस्तेमाल पर्यावरण तकनीकों से लेकर सेमीकंडक्टर और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में होता है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि चीन केवल कुछ खास तरह की एलॉय टेक्नोलॉजी में आगे है, जबकि बाकी सभी महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में वो जापान और अमेरिका से पीछे चल रहा है। जापान और अमेरिका ने मिलकर प्रशांत महासागर के गहरे समुद्र में खास तौर पर मिनामिटोरिशिमा आइलैंड के पास समुद्री कीचड़ से रेयर अर्थ निकालने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। ये चीन के जमीनी भंडारों पर उनकी निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा चीन को मात देने के लिए अमेरिका और जापान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नई माइनिंग और रिफाइनिंग फैसिलिटीज स्थापित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की मदद से भी पूरी दुनिया इस सप्लाई चेन को चीन से बाहर निकालने के लिए करोड़ों डॉलर का निवेश कर रही है। प्रोडक्शन में नंबर 1 होने के बावजूद चीन एडवांस तकनीकों और पेटेंट के मामले में अमेरिका और जापान से पीछे इसलिए रह गया क्योंकि शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका कारण चीन का आंतरिक इनोवेशन सिस्टम है। चीन में अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों की ओर से बहुत अधिक मात्रा में पेटेंट फाइल तो किए जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब रहते हैं और इसकी मुख्य वजह चीन के भीतर तालमेल की कमी है। विश्वविद्यालयों, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट इन एक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बीच सहयोग का अभाव है। यही कारण है कि चीन का अपस्ट्रीम प्रभुत्व यानी रॉ मटेरियल निकालने और प्रोसेस करने की ताकत डाउनस्ट्रीम तकनीकी नेतृत्व यानी उस मटेरियल से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की कला में तब्दील नहीं हो पाया है। दुनिया के मॉडर्न वॉरफेयर में रेयर अर्थ मेटल्स की भूमिका ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। एक एडवांस F-35 फाइटर जेट से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार और पनडुब्बी के सोनार तक हर जगह रेयर अर्थ चुंबकों और स्पेशलाइज्ड मैग्नेट एंड एलाइसिस की आवश्यकता होती है। हाईटेक हथियारों के निर्माण के मामले में चीन की सप्लाई चेन एकाधिकार ने एक नई जियोपॉलिटिक्स चिंता पैदा कर दी है। इस पर रक्षा विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं कि क्या चीन कल को युद्ध की स्थिति में इन एलिमेंट की आपूर्ति रोककर दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन इस नई पेटेंट स्टडी ने एक नई उम्मीद जगाई है। यदि चीन के पास केवल रॉ मटेरियल है, लेकिन उस रॉ मटेरियल से घातक और हाईली एडवांस वेपन बनाने के पेटेंट और कोर तकनीक अमेरिका और जापान के पास है, तो ये चीन की तकनीक की बढ़त के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसका मतलब है कि ड्रैगन के पास केवल मटेरियल की ताकत है, लेकिन ब्रेन और तकनीक की ताकत अब भी पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों के हाथों में सुरक्षित है। दुनिया भर की टेक कंपनीज चीन से अपनी निर्भरता कम कर रही हैं, तो भारत के लिए एक बड़ा अवसर उभर कर सामने आ रहा है। भारत के पास भी रेयर अर्थ के कुछ महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं। भारत अमेरिका और जापान के साथ मिलकर क्वाड और अन्य रणनीतिक मंचों के जरिए से एक वैकल्पिक और सुरक्षित सप्लाई चेन का निर्माण किया जा सकता है। और तो और भारत अपनी तकनीकी क्षमता, अनुसंधान और कौशल के दम पर
रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और हाई वैल्यू मैग्नेट निर्माण में एक नया ग्लोबल हब बन सकता है। दुनिया भर की टेक कंपनियां चीन से अपना निर्भरता कम कर रही हैं। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। रेयर अर्थ मिनरल्स का ग्लोबल मार्केट ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन की इस दौड़ में भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप को मजबूत कर रहा है। चीन का ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट पर लंबे समय से मोनोपोली रहा है। चीन ने इन महत्वपूर्ण मिनरल्स के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। हाईटेक तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र चीन पर दुनिया अधिक निर्भर थी, जिसके चलते ये स्थिति किसी भी देश के लिए आर्थिक और रणनीतिक संप्रभुता का समस्या पैदा कर रही थी। विश्व की प्रमुख महाशक्तियां अब इस तकनीकी जकड़न से बाहर निकलना चाहती हैं। क्वाड जैसे राजनीतिक मंचों के जरिए एक सुरक्षित और वैकल्पिक सप्लाई चेन का निर्माण किया जा रहा है। इस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में भारत एक ऐसे मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है जो स्वतंत्र, पारदर्शी और भरोसेमंद है। भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भारत के पास रेयर अर्थ खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं। तटीय राज्यों जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की रेत में मोनोजाइट नामक खनिज पाया जाता है। इस रेत में नियोडिमियम, सीरियम और लैंथेनम जैसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ तत्व छिपे हैं। ये भंडार सिर्फ मिट्टी या पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। ये मॉडर्न युग के सोने के समान है। रेयर अर्थ एलिमेंट इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टरबाइन, स्मार्टफोन और डिफेंस सिस्टम के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा मोनोजाइट में थोरियम भी होता है, जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी में इन एलिमेंट के बिना मॉडर्न दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। मोदी सरकार इन मिनरल्स की रणनीतिक अहमियत को समझ चुकी है। देश के तटीय क्षेत्रों में रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इन मिनरल्स का दोहन भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। भारत अकेले इस चुनौती का सामना नहीं कर रहा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देश एक नई साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर भारत एक वैकल्पिक और सुरक्षित सप्लाई चेन का भी खाका तैयार कर रहा है। क्वाड के जरिए इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक बड़ा फंड तैयार किया गया है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक रणनीतिक मंच का निर्माण कर चुके हैं। इस साझेदारी के तहत तकनीकी और वित्तीय सहयोग दोनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जापान की कंपनियों ने भारत के आंध्र प्रदेश में बड़े संयंत्र स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये केवल रॉ मटेरियल के निर्यात तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य तकनीक का हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान है, ताकि लोकतांत्रिक देश मिलकर एक मजबूत और सुरक्षित तंत्र विकसित कर सकें। भारत केवल खनिजों का स्रोत बनकर नहीं रहना चाहता। भारत अपनी तकनीकी क्षमता, अनुसंधान और कौशल के दम पर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और उच्च मूल्य वाले मैग्नेट निर्माण में नया ग्लोबल हब बन सकता है। रेयर अर्थ तत्वों को जमीन से निकालने के बाद उन्हें प्रोसेस करना सबसे कठिन चरण होता है। इस प्रोसेसिंग तकनीक पर चीन का लगभग एकाधिकार है। भारत इस चुनौती को अवसर में बदल रहा है। देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाई वैल्यू वाले मैग्नेट जैसे नियोडिमियम मैग्नेट आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों और विंग टरबाइन के मोटरों में इस्तेमाल होते हैं। भारत सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत हजारों मीट्रिक टन मैग्नेट का निर्माण करने की ओर अग्रसर है। उन्नत तकनीकों और कौशल विकास के जरिए भारत चीन की इस तकनीकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्राकृतिक भंडारों के अलावा भारत ई वेस्ट के रिसाइलिंग के जरिए से भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। खनन के साथ साथ अर्बन माइनिंग का ये नया युग देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे खराब हो चुके कंप्यूटर, स्मार्टफोन और बैटरियों में रेयर अर्थ और लिथियम जैसे तत्व मौजूद होते हैं। जापान जैसे देश इस दिशा में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत भी अब इन तकनीकों को अपना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ई कचरे का पुनर्चक्रण करके भविष्य की रेयर अर्थ मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया जा सकता है। वहीं तकनीकी अनुसंधान और कौशल के दम पर भारतीय वैज्ञानिक अभी कचरे से इन मूल्यवान खनिजों को निकालने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहे हैं। भारत अब केवल खनिजों का उपभोक्ता या कच्चा माल देने वाला देश नहीं है। भारत लिथियम, तांबा और रेयर अर्थ जैसी रणनीतिक संपदा के लिए कई विकासशील देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये पहल ग्लोबल साउथ की साझेदारी को मजबूत करती है। इन खनिजों की उपलब्धता भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को भी नई उड़ान देगी। लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियों और उपग्रहों के निर्माण में रेयर अर्थ चुंबकों की आवश्यकता होती है। भारत का लक्ष्य इन सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना है। आने वाले समय में जब दुनिया स्वच्छ ऊर्जा और उच्च तकनीक की ओर बढ़ेगी, तो भारत इन संसाधनों की रीढ़ होगा। अनुसंधान, कौशल और रणनीतिक साझेदारी के दम पे भारत का रेयर अर्थ और मैग्नेट उद्योग दुनिया के लिए एक नया और सुरक्षित केंद्र बन रहा है। वैश्विक टेक कंपनियों का चीन से मोहभंग होना भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसे तकनीक और अनुसंधान के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। अमेरिका और जापान के साथ क्वाड के मंच पर बनी साझेदारी भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत करती है। आने वाले समय में जैसे जैसे डीप सी माइनिंग और वैकल्पिक तकनीकें सफल होंगी, चीन का ये दबदबा, उसकी ये मोनोपोली और कमजोर होगी। ये केवल ड्रैगन की मोनोपोली टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीपोलर तकनीकी दुनिया के उदय की शुरुआत है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर की इस लड़ाई में जो देश इनोवेशन और पेटेंट्स की रेस जीतेगा, वही अपने आने वाले कल का भविष्य सुनिश्चित कर पाएगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए अब बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।